नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अरविंद गुट्टे। तो दोस्तों, आज अपन अपनी इस भाग में जो देखने वाले हैं वो आरआरबी के जो जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी निकली वाली थी, जो कि 7,934 पोस्ट थे उसमें। तो दोस्तों, जो इनको जो एग्ज़ाम हुई है, ये इसमें दो एग्ज़ाम थी, CBT 1, CBT 2। तो दोस्तों, CBT 1 16, 17 और 18 दिसंबर 2024 को हुई थी। उसके जो रिजल्ट लगे उसके बाद जो अभी CBT 2 एग्ज़ाम आई वाली है, जो कि 4 जून 2025 को हुई वाली है। तो दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम हुई उसके हिसाब से आप क्या किए वाले कि जो दो उम्मीदवारों ने जो एग्ज़ाम दी है अभी उसमें कौन कौन से थे, जो इलेक्ट्रिकल थे, मैकेनिकल थे, सिविल थे, इलेक्ट्रॉनिक्स थे, जो ये सब जो उम्मीदवारों ने एग्ज़ाम दी है, अब उनके हिसाब से उनके एग्ज़ाम कैसे गए, सिलेबस कैसा था, क्या था, और इसका कट ऑफ क्या है, ये अपन ये इस वीडियो में देख। तो हम देखेंगे कि इसमें जो पेपर कैसा था। तो दोस्तों, जो ये एग्ज़ाम को जेई के एग्ज़ाम को पेपर में जो क्वेश्चन आए थे और टेक्निकल जो क्वेश्चन थे वो सब थे। तो दोस्तों, इनमें से ज़्यादातर टेक्निकल का क्वेश्चन भी बहुत हार्ड आए थे। जो जीके है, जीएस है, वो क्वेश्चन बहुत आसान थे, जो कि जीके या जीएस में ज़्यादातर स्पोर्ट के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा आए वाले थे। और टेक्निकल में जो है अनएक्सेप्टेड क्वेश्चन भी बहुत आए थे, जो कि रेगुलरली गए बार जो हुए वाले हैं उसमें से जो एनालाइज करने के बाद या कुछ जो बच्चों को थोड़ा कम ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों, अब इसके बारे में जो है कि अपन देखने वाले हैं कि इनमें क्वेश्चन कितने थे, निगेटिव कैसा था। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस एग्ज़ाम को 150 क्वेश्चन थे, तो जिसमें के सॉल्व करने के लिए अपने को 120 मिनट थे, 2 घंटे का टाइम था। तो दोस्तों, इनमें से 1/3 जो निगेटिव मार्क थे, जिसके में इसका फ़ायदा जो हुआ है वो किनको हुआ है, जो इस 2 शिफ्ट में है, जो सेकंड शिफ्ट की जो एग्ज़ाम कैंसिल हुई है, वो कैंसिल होने के जो फ़ायदा हुआ है वो सेकंड शिफ्ट वालों को हुआ है। तो दोस्तों, अब इसका जो है कि जो टाइम है क्या किसको ज़्यादा मिला, तो सेकंड शिफ्ट वालों को कैसा है, उनका कैंसिल हुआ था तो इसके लिए उनको पढ़ाई करने के लिए और ज़्यादा टाइम मिल गया था। तो दोस्तों, जैसे कि अपन देखने वाले हैं कि अभी ये जो चार्ट है उसमें से दिखाए वाले हैं कि तुम्हारे को कितने परसेंट बच्चों ने एग्ज़ाम दी वाली है। तो दोस्तों, जो से अब सबसे ज़्यादा जो अपन देखने 60% सिविल के उम्मीदवारों ने एग्ज़ाम दी वाली है। उसके बाद 15% जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इन उम्मीदवारों ने एग्ज़ाम दी वाली है। उससे बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स के है, और जो कम है वो CS एंड IT वालों ने कम दिए वाली है। तो दोस्तों, इसमें से क्या है कि जो सिलेबस है जो अलग अलग था, टेक्निकल बोले तो अलग अलग फील्ड के अलग अलग इसमें तो अपन जो कट ऑफ देखने वाले हैं वो अलग अलग फील्ड में कैसा है। अभी कैसा है, सिविल वालों का कम हार्ड होगा, मैकेनिकल वर्कर ज़्यादा होगा, इस हिसाब से ये रहेगा। तो देखिए, अभी देखो अपन कट ऑफ जो है, यानी क्या, सेफ अटेम्प्ट अपने को ये देखने का है कि निगेटिव मार्किंग की वजह से टाइम कितना लगता है या कट ऑफ कितना लगता है, ये देखने का है। तो दोस्तों, अब मैकेनिकल में कैसा है, जो अपन निगेटिव मार्किंग समझो किसी ने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वाले हैं, तो वो 120 अटेम्प्ट करने के बाद उसका निगेटिव कितना जाएगा, तो उसके 30 मार्क है, कम से कम 30, उसके ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बच्चे ने 120 अटेम्प्ट किए हो तो उसमें 30 मार्क निगेटिव जाएंगे। तो उसका स्कोर कैसा होगा कि कम होगा, उसका 90 आएगा, 84 आएगा, या कितना कम कैसा है, 30 बोले तो 30 कट ऑफ मार्क नहीं होते, निगेटिव यानी कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो दोस्तों, अब इसमें जो सेफ अटेम्प्ट है, समझो आप इस मैकेनिकल ग्रुप में दिखाए वाला है कि जो जनरल है,
जो जनरल रिजर्वेशन है उसमें क्या हुआ है कि कट ऑफ भाग कितना जाने वाला है 110 120। तो दोस्तों देखने की ये बात है कि उसको अटेम्प्ट कितने करने पड़ेंगे, कम से कम 110 100 मार्क 120 मार्क लाने के लिए 150 के 150 अटेम्प्ट पूरे करने, कम से कम 145 तक तो उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब किनका सवाल ये रहेगा, सर हमने 90 अटेम्प्ट पार कर दिए तो उसका इसमें नहीं हो सकता है। तो दोस्तों अब ईडब्ल्यूएस वालों को कट ऑफ है 105 से 114। ये जो कट ऑफ है ये अनएक्सेप्टेड है, बोले तो उसे कम ज़्यादा होते रहता है। तो दोस्तों अभी इसमें जो है अब ईडब्ल्यूएस वालों को 105 पर मार्क लेने के लिए कम से कम उनको 140 135 तो एज इज अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। उनमें उनके बाद है ओबीसी का है 100 110। तो दोस्तों इनको ले कम से कम 130 135 के बराबर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अभी जो अपन देखते हैं एससी हो या एसटी हो, जो स्कोर है अभी एससी एसटी का क्या है 95 105, एसटी का है 85 95। कम से कम जिनको 95 या 85 की अटेम्प्ट है उनको कम से कम 100 से 105 तक अटेम्प्ट क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो कम से कम वो मार्क कट ऑफ आएगा। उसके नीचे जो कट ऑफ अटेम्प्ट किए वाले हैं उनका नहीं हो सकता है। तो दोस्तों अब देखेंगे जो इलेक्ट्रिकल है अभी उनका भी सेम है, थोड़ा सा कम ज़्यादा है, अटेम्प्ट भी वही करना पड़ेगा कि जो 105 120 लाने के लिए कम से कम 150 या 145 के तहत क्या करना पड़ेगा, सेफ अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो अभी इसका जो इलेक्ट्रिकल जो उम्मीदवार है उनका जो कट ऑफ है अभी वो कहाँ कैसा है, जो जनरल है उनका 105 से 120 तक है, ईडब्ल्यूएस वालों का 100 से 114 तक है, ओबीसी वालों का 100 से 110 तक है, एससी का 90 से 105 तक है, एसटी का 85 से 95 तक है। तो दोस्तों अभी जो इसमें है अपन जो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में ऐसा हुआ है कि 60 के ऊपर 60-65 जो क्वेश्चन है वो अलग तरह से आए वाले, यानी जो पढ़ाई में पूछे वही चाहे, लेकिन इनकी जो बताने की या पूछने की क्वेश्चन पूछने की जो तरीका है वो थोड़ा अलग हो गया, इसलिए बहुत ज़्यादा जो कैंडिडेट थे वो कंफ्यूज हो गए थे। आया समझ। तो दोस्तों देखेंगे अगला कि जो सिविल वाले अपन जो पहले देखे, अब सबसे ज़्यादा उम्मीदवारों ने क्या किए वाला है कि 60% उम्मीदवार जो सिविल के हैं अभी उनके तो ज़्यादा कैंडिडेट है, इसका कट ऑफ कम आएगा एंड पेपर भी इस बार थोड़ा इजी था। इसकी वजह से अब क्या हुआ कि जो सिविल का कट ऑफ है 90, जो जनरल का है वो 94 के। अभी देखो दोस्तों अभी इनको 90 या 94 कट ऑफ मुझे मार्क लाने के लिए उनको कितने अटेम्प्ट करना पड़ेगा, उनको कम से कम 120 से 125 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करे, यानी सेफ अटेम्प्ट जो है क्वेश्चन उनको 120 क्वेश्चन उन्हें पूरे करे होंगे तो उनको 90 या 94 के अबव रहे तो अच्छा है, लेकिन 90 के तक कम से कम उनको एक सेफ जोन में रह सकते हैं। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस का है 88 to 890, ओबीसी का है 87 ते 89 आणि एसटी का जो है 84 ते 86, एसटी का 82 ते 84। तो दोस्तों अभी ये जो है ये कट ऑफ अपन जो बच्चों के पोल से उनके जो आए वाले हैं उनसे अभी जो कैसा है दूसरे व्हाट्सएप या किसी भी ग्रुप पे तुम्हारे क्या बोलते मैं बच्चों ने इतना
मैंने 110 का छोड़ा, 120 आते, 140 आते। तो दोस्तों ये झूठ बोल रहे। जब तक उनके आंसर की नहीं आते, उनका आंसर की अपन एनालाइज नहीं करते, तब तक ये फिक्स नहीं बोल सकते कि ये इनको इतने गिरेंगे या इनको इतने गिरेंगे। तो दोस्तों खाली जो ये क्वेश्चन जो हम लाते हैं या कट ऑफ का जो एनालाइज करते हैं, ये तुम जैसे बच्चों से हमारे को आता है कि सर हमने यह क्वेश्चन आए थे, इस तरह से आए थे कि ऐसा हुआ, इतने मेरे को गिर सकते। अभी दोस्तों इसमें क्या है, अभी वो टेक्निकल जो टेक्निकल है उनमें से उनको 100 क्वेश्चन थे। अभी कम से कम इनमें से तो 5-6 एक्चुअली क्या बोलते हैं गलत आ सकते हैं, आएंगे नहीं, आ सकते हैं। तो दोस्तों कुछ हमारे उम्मीदवार जो दोस्त या जो बच्चों ने एग्ज़ाम दी, उन्होंने बोला कि वो बच्चे खुद बोल रहे हैं कि सर इनमें से 2 या 3 गलत थे। अब देखो बच्चों जब एग्ज़ाम देते हैं तब उनको लगता है कि 2-3 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो इसको ज़्यादा से कम उन्हें आर को कम से कम 10 तो क्वेश्चन गलत निकल सकते। तो दोस्तों ये जो कट ऑफ है ये जो अंदाजित है यानी गेस किए वाला है। तो दोस्तों देखने के लिए ये बात है कि तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।